नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्जाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, नींद कम आने के बारे में। ये पार्किंसन पेशेंट में क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है, इसे ठीक कैसे करें, किस तरह से ये हमारा पार्किंसन का कारण भी बन रहा है और इसकी वजह से हमारी रिकवरी भी नहीं पा रही, ये सब जानना एक पार्किंसन पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो जब हम पार्किंसन पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो पार्किंसन पेशेंट को इतना तो पता होता है कि कुछ ना कुछ लोचा ब्रेन के साथ है कि ब्रेन के अंदर एक डोपामिन नाम का केमिकल नहीं बन पा रहा है या कम बन पा रहा है, जिसकी वजह से हाथ पैर में कंपन हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। जब ये डोपामिन बहुत कम हो जाता है तो डोपामिन के और काम जो होते हैं, जैसे आपको खुश रखना, वो कम हो जाता है। अब अगर एक पेशेंट है जिसे एंग्जाइटी है, डर लगा हुआ है कि कोई आके क्या बोलेगा, सामने वाला से मैं कैसे बात करूंगा, मेरा तो हाथ काँप रहा है, मेरी तो ज़ुबान काँप रही है, तो पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि पेशेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है। तो जितने भी पेशेंट पार्किंसन के आते हैं, चाहे उनको डिप्रेशन हो रहा हो, चाहे उनको एंग्जाइटी हो रही हो, चाहे उनको डर लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं कहता हूँ कि पहले अपना माइंडसेट चेंज करो। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत कर कर एक एक लाइफ बनाई है, एक फैमिली बनाई है, वो फैमिली आपके साथ खड़ी है। इससे अलावा आपको कहीं और देखने समझने की ज़रूरत नहीं है। अपना माइंडसेट चेंज करो। पहले अपने आप ये सोचने की कोशिश करो कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हूँ, मैं और ठीक होके रहूँगा। कि ये जो छोटी-मोटी वही जो ट्रेमर्स हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, ये कुछ नहीं है। जिस दिन आपने इस बीमारी को सोच में छोटा कर दिया, उस दिन ये बीमारी हार जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे लोगों के साथ उठना-बैठना है, मुझे गप्पे मारनी है, मैंने अपने बच्चों, पोता-पोतियों के साथ, नाती-नाती के साथ बात करनी है, वीडियो कॉल करी, हाँ भाई बेटा तूने आज क्या पढ़ाई करी? आप अपनी जो नॉलेज है, जो आपने इस एज तक गेन करी है, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे होते हो और आपको उसमें अच्छा लग रहा होता है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छे हैं, आपके जो सेस बस्टर होते हैं, वो हैं आपकी अगली जनरेशन, अगली से अगली जनरेशन, आपके नाती-पोते। तो पहली चीज़ आप क्या करो, सबसे पहली चीज़ अपना माइंडसेट चेंज करो। आज से रोज़ कमरा बंद करके 5 मिनट अपनी टाँग उठा के आराम से लेटना और सोचना कि ये जो बीमारी है ना, ये बदल रही है। आपके ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन है ना, वो सिक्रीट हो रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके अंदर जो एंग्जायटी वो खत्म हो रही है। योगा देख लूँगा। इतने लाइफ में इतने लोगों से हमने भिड़े, इतनी बड़ी-बड़ी परेशानी निपटी, ये तो छोटी-सी परेशानी है, तुच्छ-सी परेशानी है, ये तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूँगा। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन बीमारी वैसे ही हार गई। आप देखोगे अगले 2-3 महीने के अंदर आपकी बॉडी में मेजर चेंजेस आने शुरू हो गए। आपकी बीमारी बढ़ना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है। आपने अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। आपने अपने ब्रेन को समझाना शुरू कर दिया, अपनी बॉडी को समझाना शुरू कर दिया कि मुझे क्या चाहिए। पूरा दिन अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आपकी बॉडी के साथ नेगेटिव ही होगा। जिस तरह से हम भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मेरे को ये दे दे, वो दे दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, वैसे ही आप अपने भगवान से ही मान लो, उनसे प्रे कर रहे हो कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। जिस दिन आपने ये प्लान करना स्टार्ट कर दिया, ये आपने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं। जो बॉडी में दर्द हो रहा होता है वो जाना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एक दिन में नहीं बदलता, बट 1-2 महीने के अंदर आपको वो चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ नहीं करना, दिन में 5 दफ़ा आपने ऊपर वाले को कमांड देनी है कि बहुत हुआ, मैंने तेरी बहुत पूजा करी, अब तेरी बारी है, मेरी सेवा कर। आप ये करना शुरू करोगे, आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मानता हूं कि आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, मानता हूं आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी, बट आपका जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो मेडिसिन से खत्म नहीं होता है। वो माइंडसेट बदलने से शुरू होता है कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर देते हो तो आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आते हैं और इसी वजह से इन पेशेंट के अंदर चेंजेस नज़र आए क्योंकि ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे, इनकी फैमिली मोटिवेटेड थी। हम ठीक करके रहेंगे, हम ठीक करके रहेंगे, हम ठीक करके रहेंगे और तभी ये रिजल्ट देखने को मिले। तो आपने खुद देखा कि जब हम मोटिवेटेड होते हैं या फिर हमारी फैमिली हमें मोटिवेट करती रहती है तो उनकी जो बैक होती है ना, जो उनके पीछे जो हमारी बैकबोन बन के खड़े हो जाते हैं, ये वो ताकत है जो हर पेशेंट को, कैंसर तक के पेशेंट को ठीक कर देती है। आपने इतनी कहानियाँ सुनी क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट की उम्र 60-70 साल होती है। तो हमने बीमारियों से लोगों को मरते हुए देखा और बड़ी-बड़ी बीमारियों से निकलते हुए भी देखा है। अब ऐसा क्या फ़र्क था कि सेम बीमारी में एक इंसान मर जाता है और एक इंसान उस बीमारी को ही हरा देता है। कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा देता है। कैसे? सोचा है कभी? तो जिन पेशेंट को आप जानते हो जो बड़ी-बड़ी बीमारियों से निकल कर आए हैं ना, उनके बारे में एक बार सोचना। उनमें एक बात कॉमन होती है, वो बड़े हँसमुख होते हैं। अरे कोई नहीं यार, देख लेंगे, अरे यार बीमारी ही तो है, निपट लेंगे, एक दिन जाना ही तो है, जब जाएँगे तब देखा जाएगा, अभी रोज़-रोज़ क्या मरने की ज़रूरत है। उनका माइंडसेट ये बोल रहा होता है। बट जो पेशेंट कहते हैं हाय मैं मर गया, मेरे बच्चे को कौन पालेगा, हाय डिप्रेशन, उनको कोई नहीं बचा सकता।
तो यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन निकल रहे होते हैं जो बॉडी में रिकवरी नहीं होने दे रहे होते। तो आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, आपने पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर इकट्ठी करना है। और ब्रह्मांड की जब शक्तियाँ इकट्ठी कर रहे हो तो अच्छी शक्तियाँ इकट्ठी करोगे ना, नेगेटिव थोड़ा करोगे। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ये हम अपने बूढ़ों से, बुजुर्गों से सुनते आए हैं, और मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ तो वो भी गलत है, क्योंकि मैक्सिमम पार्किंसन पेशेंट मेरी एज से बहुत बड़े होते हैं। तो माइंडसेट चेंज करो, आपकी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। 90 दिन मेरे को दे दो, 90 डेज, ज़्यादा नहीं मांग रहा। जो कह रहा हूँ उसे करना कर शुरू करो, आपको अपनी बॉडी के अंदर अपने आप चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे सिर्फ माइंडसेट बदलने से। अगर फिर भी माइंड में कोई डाउट रह जाए ना, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल भी सकते हो, डॉक्टर से बात भी कर सकते हो। और इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहता हूँ। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।